अस्सलाम वालेकुम। कैट जेपीवाई को देखते हैं कि कैट जेपीवाई नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो कैट जेपीवाई को अगर हम बहुत देखें इस रेजिस्टेंस की हेल्प से, ठीक है, ये जो मैंने एक रेजिस्टेंस ब्लैक कलर की ड्रा की हुई है, तो आप देखें कि काफ़ी टाइम जो है इसी एरिए से कैट जेपीवाई की प्राइस जो है ये रेजिस्ट होती रही और प्राइस जो है ये डाउन साइड को रही। तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलती है या प्राइस रिजेक्ट होती है तो इसको हम यहाँ तक जो है डाउन साइड को देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लास्ट वीक कैट जेपीवाई को अप साइड को पुश मिला या इसकी प्राइस अप साइड को पंप हुई और कैट जेपीवाई ने ये वाली जो रेजिस्टेंस है 112.105 या 110 इसको अप साइड को ब्रेक किया और एक अनएक्सपेक्टेड मूव देते हुए जो कैट जेपीवाई की क्लोजिंग हुई वो 115.843 843 पे हुई। अगर तो आरएसआई की हम बात करें तो आरएसआई के हवाले से एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि आरएसआई जब भी हम फॉरेक्स को लर्न करते हैं तो हमें एक चीज़ बताई जाती है कि जब आरएसआई अबव 70 हो या 70 प्लस हो तो आप ये समझें कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, जबकि मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट गलत है। जब मैं इनिशियल स्टेज पे था तो इन्हीं रीडिंग्स या इन्हीं कंसेप्ट की वजह से मैं जो है वो डिस्टर्ब रहा। उसकी वजह कि जब भी आरएसआई 70 या 70 प्लस हो, हालांकि मैंने आरएसआई को 80 प्लस इवन 90 तक भी रीड किया है डे वन टाइम फ्रेम पर। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। लोग तो M15 M30 और M5 पे जाकर आरएसआई को जो है वो रीड करते हैं, मैं डे वन की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके साथ एक शेयर करना चाह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कि जब आरएसआई 70 प्लस हो तो आपने ये नहीं समझना कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। हो चुकी नहीं है बल्कि ओवरबॉट होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब आरएसआई H1 टाइम फ्रेम हो, H4 हो या डे वन हो, तो जब आरएसआई 70 प्लस हो तो प्राइस जो है किसी रीज़न स्पेशली फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से अप साइड को भी जा सकती है, इवन 80 तक जा सकती है और 90 तक भी मैंने डे वन पर आरएसआई को रीड किया है। तो जब आरएसआई 70 प्लस होती है तो उस टाइम मार्केट ओवरबॉट होना स्टार्ट होती है, हो चुकी नहीं होती। तो अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि आरएसआई 70 प्लस है तो वो हर हाई से इसको सेल में करते हैं और मार्केट क्या करती है कि माइनर सा लो लगाने के बाद एक नया जो है वो हायर हाई क्रिएट करती है, अप साइड की जाती है। अब अगर कैट जेपीवाई की हम बात करें तो ये डे वन का टाइम फ्रेम है, मैंने आरएसआई को ऑन नहीं किया हुआ। अगर आप आरएसआई की रीड करें तो वो 80 प्लस आपको रीडिंग्स दे रही हैं। अब चूंकि आरएसआई 70 प्लस हमें बताया जाता है और यहाँ पर इसकी जो रीडिंग्स हैं वो 80 प्लस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हर बंदे ने इसको हाई से सेल में लिया होगा। और जब इसकी प्राइस यहाँ पर होगी तो बंदों ने इसको सेल में लिया होगा, रिजल्टेंटली उनका जो SL है वो हिट हुआ होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, यानी कि जब प्राइस 80 प्लस स्पेशली 85 के राउंड अबाउट H1 टाइम फ्रेम पे आपको मिले या H4 के टाइम फ्रेम पे मिले या डे वन के टाइम फ्रेम पे मिले तो आपने आई से रीज़नेबल लॉट के साथ इसको सेल में लेना है। 80 प्लस स्पेशली 85 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। 70 प्लस जो है ये मार्केट जो है ये ओवरबॉट होना स्टार्ट होती है, यानी कि शुरू करती है, हो चुकी नहीं होती। और हो चुकी होती है जब 85 प्लस आपको आरएसआई की रीडिंग्स मिलेंगी तो फिर आपने करना है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। बाकी ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं किसी का कोई फिनंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये जस्ट एजुकेशन या
इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब अगर तो हम कैट JPY को देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो 115.843 यहाँ तक इसकी क्लोजिंग है। और एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हमें मिली है। जिन लोगों ने इसको ट्रेड किया हुआ था, डेफिनेटली वो यहाँ से इस रेजिस्टेंस की बेस पर इसको सेल में लेने की कोशिश कर रहे थे। और अगर इसने अपसाइड को ब्रेक किया है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से डाउन आए। डाउन आने के बाद इस रेजिस्टेंस को अप साइड को टेस्ट करने जाए और टेस्ट करने के बाद मज़ीद डाउन आए। एनी हाउ ये फॉरेक्स है, वेरी रिस्की है। तो आपने जो है वो रीज़नेबल लॉट के साथ इसमें एंटर होना है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को आपने इंश्योर करना है। ये अलग टॉपिक्स हैं, अगर टाइम हुआ तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर भी मैं बात करूँगा। तो अभी हम डायरेक्ट जाते हैं H1 टाइम फ्रेम पर कि H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें कहाँ कहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये H1 टाइम फ्रेम है और H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कैट JPY ने ये वाला हाई लगाया 115.930 या 35, ठीक है। और बॉडी क्लोजिंग हुई 115.843 या 840 से 850 आप कंसिडर कर सकते हैं। अब मंडे वाले दिन अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है H1, ठीक है, ये वाला एक लेवल मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो आपने वेट करना है। पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को जाए और विक लगाकर इस लेवल के नीचे अगर कोई H1 क्लोजिंग हो जाती है तो विक के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है और इसको सेल में लेना है। जब आप इसको सेल में लेंगे तो सेल में हम इसको कहाँ तक ले सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैट JPY को 115.050 यहाँ तक ये हम TP1 सेट करेंगे अपना। मैं आपको वो मार्कर से भी इंडिकेट कर देता हूँ ताकि इजीली आपको ये मूवमेंट समझ आए। अब लेट्स सपोज कि प्राइस जाती है मंडे वाले दिन अप साइड को, अप साइड का हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद विक रिजेक्शन इसको मिलती है और प्राइस डाउन साइड को आती है। और डाउन साइड को ये वाला लेवल इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो यहाँ से फिर हम TP1 जो है वो हमारा ये वाला एरिया हो सकता है जो कि 115.100 आप कंसिडर करें। यहाँ तक भी प्राइस डाउन आ सकती है। एंड फर्दर ये वाला जो नीचे एक लेवल मैंने लगाया हुआ है यहाँ तक भी आप कैट JPY को डाउन साइड को कंसिडर कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर मंडे एक एंट्री है। ये स्नैरियो 1 है, यानी कि 115.9 114.900 या 115.050 यहाँ तक आप इसको डाउन साइड को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या होता है? नेक्स्ट सिनेरियो में कुछ यूँ मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेती है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेती है तो सपोर्ट लेने के बाद अगर तो प्राइस अप साइड को निकलने की कोशिश करती है, यानी कि यहाँ पर इसने सपोर्ट ले ली, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस गई अप साइड को, ये वाला एरिया, ठीक है जी, अप साइड को यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है, इस रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर हम वंस अगेन ये वाला जो हाई है इसको टारगेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या हो सकता है। एंड सेकंड सिनेरियो क्या बन सकता है? अब ये वाली जो एंट्री मैंने आपको दी है ये जस्ट फॉर मंडे है। अब नेक्स्ट सिनेरियो का ये भी बन सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन आए और डाउन आने के बाद ये वाला जो मैंने आपको एक लेवल बताया है इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करे, यानी कि डाउन साइड को ये ब्रेक और ये इसका हुआ है रीटेस्ट, और रीटेस्ट करने के बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ तक भी मैं कैट JPY को डाउन साइड को देख रहा हूँ। ये अब
देखते हैं कि नेक्स्ट वीक ये सिनेरियो हमें इस तरीके से मिलता है या फिर मंडे वाले दिन भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली ये वाला जो एरिया है, यहाँ तक मैं कैट JPY की करेक्शन जो है, इमीडिएट करेक्शन जिसको कहते हैं, वो देख रहा हूँ 115.050 या 100 कंसिडर करें। ये वाली जो सपोर्ट है, अगर ये डाउन साइड को ब्रेक होती है तो फिर ये वाला एक लेवल है जो कि 114.810 से 20, एंड अप साइड को अगर हम देखें तो 114.900 या 910। ठीक है, यहाँ पर अगर प्राइस अप साइड को जाती है और कोई विक रिजेक्शन होती है, जैसा कि ये सेल वाली कैंडल आप देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो विक के नीचे स्टॉप लॉस रखकर आप वंस अगेन इसको अप साइड को देख सकते हैं। आई होप कि कल का जो ट्रेड आइडिया है कैट JPY के हवाले से वो आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और अगर कोई बंदा मेरी IB में आना चाहता है तो मैं एक्सनेस पे ट्रेड करता हूँ, एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो IB में आने के लिए और अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो एक्सनेस का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप IB में नहीं आना चाहते तो फ़िलहाल $30 पर मंथ आपको ग्रुप चार्जेस देना पड़ेंगे, और ये वीकली चार्जेस होंगे। अगर तो आप IB के तहत अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो फ्री ऑफ कास्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।